तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। शिक्षा। पहला, समुचित सांघिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। कौन सा काल है बताइए? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी होगा? ऑप्शन ए शैशवावस्था है। दूसरा, उपलब्धि को अर्जित करने की अवस्था है, क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या गर्भावस्था? ऑप्शन सी सही है, किशोरावस्था होगा। तीसरा, डैश डैश स्वार्थी की अवस्था क्या होती है बताइए? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 13 वर्ष या इनमें से सभी? ऑप्शन ए सही है, जन्म से 2 वर्ष। ठीक। चौथा, क्षाणविक संकेतों की अवस्था है, कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या गर्भावस्था? ऑप्शन ए सही है, शैशवावस्था। ठीक है। पाँचवा, डैश डैश पठार की अवस्था होती है, कौन सा? 3 से 5 महीने तक, जन्म से 10 दिन से 14 दिन तक, जन्म से 15 दिन से 25 दिन तक या 1 महीने से 3 महीने तक? कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक। छठा, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, क्या है? 11 से 13 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 13 से 18 वर्ष? कौन सा सही है? ऑप्शन 2 से 7 वर्ष। सातवां, विवेचना सहित विचार अवस्था है, 11 से 13 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 13 से 18 वर्ष? ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष सही है। आठवां, शिशुओं में एक काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड, क्रो एंड क्रो, हर्लॉक या जीन पियाजे ने? किसने कहा है? ऑप्शन ए सही है, सिगमंड फ्रायड। ठीक है। नवा, श्रव्य या दृश्य इंद्रियों का विकास बालक की किस आयु में होता है? 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 7 वर्ष में या 8 वर्ष में? ऑप्शन डी सही है, 8 वर्ष। 10वां, किसने कहा अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं एक बच्चे की तरह रहता है? बताइए। प्लेटो, जॉन लॉक, रूसो या अरस्तू? ऑप्शन ए सही है, प्लेटो। 11वां, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया गया था, कब? मारिया मॉन्टेसरी, फावेल, डीवी या जॉन एडमंड्स? क्या होगा? मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन ए सही है। 12वां, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? काल्पनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लॉक? बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, हर्लॉक। 13वां, नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था से सामान्य देखा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ऑप्शन सी सही है, किशोरावस्था। 14, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे समझ नहीं पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है क्या? अभ्यास, संयोग, परिपक्वता या अधिक प्रयास? क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, परिपक्वता। ठीक है। 15वां है, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या जन्मजात होते हैं? बताइए कैसा हो? कौन सा सही है? ऑप्शन डी जन्मजात होते हैं। ठीक। 16वां है, करीब 18 माह की आयु बालक में भाषाई विकास के लिए अति प्रभावकारी अवस्था है क्योंकि इस समय बालक समझने योग्य और प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है, बालक वाक्य बनाने लग जाता है, बालक का शब्दकोश लगभग 500 शब्दों का हो जाता है या उपरोक्त सभी? कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, समझने योग्य व प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है। 17वां, आरंभ में बालक किस प्रकार से सीखता है? परीक्षण द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा, विभेदन द्वारा या प्रयास या त्रुटि द्वारा? ऑप्शन सी सही है, विभेदन द्वारा। ठीक है। सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा, चैप्टर दूसरा है। पहला, तुलतुलाना एक विकार है। पहला, ध्वनि संबंधी, उच्चारण संबंधी, भाषा संबंधी या प्रभावशीलता? कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, उच्चारण संबंधी। ठीक। दूसरा, खोज पुनः पहचान की क्षमता किस नाम से पहचानी जाती है? मूल्यांकन, प्रतीक, चिंतन या संज्ञान? ऑप्शन डी सही है, संज्ञान। तीसरा, संज्ञान विसत्रवादिता का सिद्धांत किसने दिया?
फेल्टी नगर, काटज, स्टानलैंड या बैलेक। ऑप्शन ए सही है फेल्टी नगर। ठीक। चौथा, गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कब होता है? 11वें सप्ताह, 14वें सप्ताह, 5वें सप्ताह या दूसरे सप्ताह? ऑप्शन सी सही है 5वें सप्ताह में गर्भावस्था मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक। पाँचवा, अगर एक बच्चे को परिवार में उत्साहवर्धक वातावरण मिलता है तो वह बनता है क्या? आत्मविश्वासी, शर्मीला, ईर्ष्यालु या स्नेही? ऑप्शन ए सही है आत्मविश्वासी। छठा, खेल, पेंटिंग, अभिनय व संगीत मददगार होगा संज्ञानात्मक विकास में, कलात्मक विकास में, संवेदी विकास में या चिंतन शैली के विकास में? ऑप्शन ए सही है संज्ञानात्मक विकास में। सातवां, शैशवावस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिक निर्माण? ऑप्शन डी सही है नैतिकता निर्माण। आठवां, किस अवस्था में मानसिक बिंबों का महत्व नहीं होता है? प्रतिबिंबात्मक में, क्रियात्मक में, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था में? ऑप्शन डी सही है क्रियात्मक। नवा, वह संधि का अर्थ है, वह संधि शब्द का अर्थ है क्या है? वयस्क होने की अवस्था, बचपन की अवस्था, वृद्धावस्था या प्रयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही है वयस्क होने की अवस्था। 10वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है और प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, अजेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन ए सही है आयु के अनुसार अधिक समझाती है। 11वां, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण, आत्मकेंद्रीकरण या जीववाद की? ऑप्शन ए सही है तर्क की। 12वां, अपनी देखभाल के परीक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है मंदबुद्धि बालक। ठीक। सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा, ये चैप्टर तीसरा है। पहला, अच्छे परिवार एवं समुदाय या समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। सामान्य से कम औसत उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। दूसरा, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकरण पहले किसने किया? शेल्डन, क्रेस्मर, यूंग या रोजर ने? ऑप्शन सी सही है यूंग। तीसरा, मानसिक थकान का लक्षण है शरीर में दर्द, तेज और कठिन श्वास आना, असामान्य व्यवहार या ध्यान का केंद्रित न होना। ऑप्शन डी सही है ध्यान का केंद्रित न होना। चौथा, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और पहला, विद्रोहियों को निरूपित करना, व्यक्तिगत विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना या संज्ञानात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है व्यक्तिगत विकास। पाँचवा, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक पाता है और इसकी मानसिक आयु होगी कितनी? 15, 12, 8 या 14? ऑप्शन बी सही है 12 वर्ष। छठा, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उसी उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुभव शासन प्रिय है, वह हास्य परिवार वाली है या वह संतुलित व्यवहार रखती है। ऑप्शन डी सही है वह संतुलित व्यवहार रखती है। सातवां, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है क्या? परिवार, मौसम, वातावरण या जलवायु? ऑप्शन सी वातावरण। आठवां, बुद्धि IQ बराबर मानसिक आयु गुणे 100, औसत आयु, वास्तविक आयु, पारिवारिक आयु या कोई नहीं? ऑप्शन बी सही है वास्तविक आयु। नौवां, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना,
या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन डी सही है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है। 10वां है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना या बालक को सृजनात्मक को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए सही है, गृह कार्य प्रदान करना। ठीक। सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा है, ये चैप्टर चौथा है। पहला क्वेश्चन, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्र के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ए स्नेह, बी क्रोध, सी दोषारोपण, डी घृणा। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, घृणा। दूसरा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। ए बालक का, बी शिक्षा का, सी अभिभावक का, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सही है, बालक का। तीसरा, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है क्या? ए समावेशी शिक्षा, बी अपवर्जक शिक्षा, सी विशेष शिक्षा या डी एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन ए सही है, समावेशी शिक्षा। चौथा, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी, डी शून्यमुखी। ऑप्शन ए सही है, अंतर्मुखी। पांचवा, ब्रेल लिपि को किसको पढ़ाना चाहिए? ए बहरे को, बी अंधे को, सी गूंगे को या डी विकलांग बच्चों को। ऑप्शन डी सही है, अंधे को। छठा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी फ्रायड, डी स्टिनले हॉल। ऑप्शन डी सही है, स्टिनले हॉल ने। सातवां, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। ए विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी विशेष और सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ाने की सुविधा देना और डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। आठवां, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ए डेविड वेसलर, बी एल्फ्रेड बीने, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या डी थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी सही है, एल्फ्रेड बीने। नौवां, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है किसका? क्रो एंड क्रो। ए है, बी है स्किनर, सी है वाटसन और डी है पियाजे। ऑप्शन बी सही है, स्किनर। 10वां, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? ए जे वाटसन, बी विलियम जेम्स, सी विलियम वुड या डी मॉर्गन। ऑप्शन सी सही है, विलियम वुड। ठीक है। सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा, यह चैप्टर 5वां है। पहला, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी डेकार्ट या डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। दूसरा, कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला राह कारक है? ए वातावरण, बी अभिप्रेरणा, सी स्कूल या डी रुचि। ऑप्शन ए सही है, वातावरण। तीसरा, सीखने का नियम किसने दिया? ए थॉर्नडाइक ने, बी क्रो एंड क्रो ने, सी पियाजे ने या डी वुडवर्थ ने। ऑप्शन ए सही है, थॉर्नडाइक। चौथा, सीखने का वह सिद्धांत जो अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश डैश सिद्धांत से जुड़ा है। ए व्यवहारात्मक, बी विकासात्मक, सी सामाजिक विकास या डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए सही है, व्यवहारात्मक। पांचवा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ए उनमें चिंता और डर पैदा करके, बी प्रतियोगात्मक परीक्षण में, सी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर या डी साफ दिखाई देने वाले इनाम को देकर जैसे टॉफी। ऑप्शन सी सही है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। छठा, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझाना शिक्षक की सहायता करता है।
ए शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह स्थापित करने में। सी शिक्षण अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या इनमें से सभी। ऑप्शन सी सही है, शिक्षण अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 7वां, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती और अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। बी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण बनाना। सी सीखने की तत्परता, या डी सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन डी सही है, सक्रिय भागीदारी। 8वां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ए शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। सी इससे प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। या डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीखते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीखते हैं। 9वां, जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को किस नाम से भी संबोधित किया गया है? ए विकासात्मक मनोविज्ञान, बी कार्यात्मक मनोविज्ञान, सी बाल मनोविज्ञान, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है। अब 10वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में एक शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति माह निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 50 घंटे, या ऑप्शन डी 55 घंटे। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, 45 घंटे। ठीक है। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।